चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं जगदानंद पंडित, वो चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण किया तो उनके साथ जगन्नाथपुरी के लिए आते हैं। हाँ, उनके साथ 4 भक्त निकलते हैं, जगदानंद, मुकुंद, दामोदर और नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लेने का उद्देश्य यही था कि हमें वो भगवान के प्रति शरणागत होना देखना चाहते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु केवल एक ही कार्य करने के लिए आए थे, अपने आचरण से भगवत भक्ति की शिक्षा प्रदान करना। आपनी आचरी भक्ति शिखायमो सवारे, कि अपने आचरण से भगवत भक्ति की शिक्षा देना चाहते थे वो। तब ये आए जगन्नाथपुरी, तो वहाँ ये जगदानंद पंडित ने एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। उस श्लोक में वो कहते हैं कि हमें अपना जीवन बहुत सफल करना है, हाँ, कृष्ण भावना भावित करना है, या भगवत धाम जाने की हम इच्छा रखते हैं, तो 2 चीज़ों की हमें कामना करनी चाहिए। हमेशा 2 चीज़ों की कामना करनी चाहिए। और वो 2 चीज़ें क्या है? तो वो जगदानंद पंडित कहते हैं, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय, संसार जिने त्यार को न वस्तु नाय। कहते कि 2 चीज़ें ही चाहिए। तो भगवान से हमें केवल प्रार्थना करनी है, तो 2 चीज़ों के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए केवल। वो क्या है कि हे कृष्ण, आप मुझे भक्तों का संग प्रदान करो। इसलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने एक गीत में लिखा है, हाँ, जन्म जन्म है यही अभिलाष, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास। तो भक्त हम बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भक्तों का संग। और इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर वो इच्छा व्यक्त करते हैं कि हे कृष्णा, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार का, लेकिन एक चीज़ की मैं कामना करता हूँ, और वो क्या है? तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास। तांदेर का अर्थ है कि जितने भी पूर्ववर्ती भक्तगण हैं, उनकी मैं क्या करना चाहता हूँ? सेवा करना चाहता हूँ। तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास। और मुझे निवास देना है तो किसके संग में रखो आप? भक्तों के संग में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु पुनः जन्म लेने के लिए डरते नहीं है। महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि। उसका अर्थ है वो और जन्म लेना चाहते। ऐसे नहीं कि अभी आगे का जन्म नहीं चाहिए, मुझे बार बार जन्म लेना भी पड़े तो अब की अहेतु की भक्ति चाहिए मुझे बस। तो इसलिए ये जो भक्ति है, ये भक्ति एक प्रकार का कमल है, और वो खिलता है भक्तों के संग में। यदि भक्तों का संग नहीं है तो ये कमल खिलेगा क्या? नहीं खिलेगा, मुरझा जाएगा। इसलिए हमेशा ये आचार्यगण कहते हैं कि हमें वास दो भक्तों के संग में, बल्कि वो पुनर्जन्म लेकर भी भक्तों के संग में उनको कीड़ा भी बनना पड़े। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? मुझे कीड़े का जन्म भी लेना पड़े, हे कृष्ण आप मुझे कीड़े का जन्म दीजिए, लेकिन भक्तों के घर के नाली में दीजिए। वो भक्त लोग प्रसाद पाएंगे तो उनका उच्चिष्ट मुझे प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? किसी भी स्थिति में हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आते हैं, विपदाएं आते हैं, उसमें कृष्ण का हाथ देखना चाहिए, और भक्तों के संग से दूर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भक्तों का संग मानो हमारे लिए ऑक्सीजन है, सांस। यदि आप सांस लेना बंद करोगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। तो वैसे ही है, भक्तों के संग से हम विलग रहते हैं तो सोचो भगवत भक्ति आपकी क्या हो गई? पूर्ण रूपे ना खत्म हो गई। तो इसलिए भगवान से और कुछ मांगने की इच्छा नहीं करनी है। इसलिए जगदानंद पंडित कहते हैं साधु संगे। हाँ, इसलिए महाप्रभु ने भी कहा साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो ये भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार होता है भक्तों का संग हमें मिलता भी है तो हम उसको बहुत हल्का ले लेते हैं, है ना, लाइट ले लेते हैं, वैल्यू इसका मूल्य नहीं समझते। लेकिन फिर भी इसलिए हमें बारंबार श्रवण करना चाहिए। और जब श्रवण करते रहते हैं तो भक्तों का जो संग है
भगवत भक्ति है वो हमें मूल्यवान महसूस होती है, या उसका मूल्य हमें पता चलता है। तो ऐसा साधु संग की कामना स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है, लेकिन वो भी साधु संग के बिना रहते नहीं हैं। जहाँ भी जाते हैं वो भक्तों के संग में ही निवास करते हैं, या भक्तों के संग की कामना करते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, और प्रभुपाद ने की है, उनके शिष्यों ने भी हमारे ऊपर क्या की है, कृपा की है, कि जहाँ भी हम जाते हैं इस पृथ्वी के किसी भी कोने में, वहाँ हमें कोई ना कोई भक्त मिलता है, हाँ, जिनके संग में हम कृष्ण का स्मरण कर पाते हैं। क्योंकि भक्त का संग का लाभ क्या है? भक्त के संग का लाभ है कृष्ण स्मरण बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। और अभक्तों के संग का लाभ क्या है? कृष्ण स्मरण घटते रहता है, कम होता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सदा भक्तों का सहचर्य करने की कामना रखता है और भगवान के चरणों में गिड़गिड़ाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में भी गए, तो भी वहां उन्होंने भक्त को ढूंढा। किसको ढूंढा? एक भक्त को ढूंढा। और वो भक्त कौन थे? रामानंद राय। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक रामानंदे मोर बहुत सुख दिला। क्योंकि इस संसार में सुख है नहीं, लेकिन सुख हमें अनुभव होता है केवल किसके संग में? जब आते हैं हम भक्तों के संग में आते हैं। इसलिए वो कहते चैतन्य महाप्रभु, मुझे इतना सुख नहीं मिला कभी जितना सुख मुझे रामानंद राय के संग में मिला। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे रामानंद, तुम क्या करो, सब गवर्नर थे वो मद्रास के, वो सब छोड़ दो और मेरे साथ चलो। हम क्या करेंगे? जीवन भर एक साथ रहेंगे और कृष्ण कथा करेंगे। हाँ, कृष्ण कथा हमारा लाइफ है, कृष्ण कथा हमारा क्या है? प्राण है। हाँ, क्योंकि भक्तों का संग होगा तभी कृष्ण की चर्चा होगी, और जहाँ कृष्ण की चर्चा होगी, जैसे आज मैं कह रहा था, वहाँ कृष्ण का क्या है? सदा प्राकट्य है। तो इसलिए ये जो भक्तों का संग है उसको हमें बहुत हल्का नहीं लेना चाहिए, और हमेशा भगवान से गिड़गिड़ाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। भक्तों के संग की कामना, जितने हमारी लालसा होगी, भगवान आपके लिए भक्त भेजते रहेंगे। किस पर निर्भर है? हमारे अंदर कितनी इच्छा है, लालच है भक्तों का संग करने की, या भगवान की ओर जाने की, भगवान को समझने की। जैसे छोटा सा बालक ध्रुव था, हाँ, उनको जब उनके सौतेली माँ ने, हाँ, जिसका नाम सुरुचि था, क्या नाम था? उसके नाम से पता चलता है कि उनके जो पिता थे उत्तानपाद, उनको वो सुरुचि में ही ज्यादा रुचि थी नहीं, इसलिए ध्रुव की जो माता है सुनीति, उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ध्रुव का बड़ा अपमान करती है वो सुरुचि। उत्तानपाद के गोद में जब वो बैठे थे, कहा कि आपको मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो ध्रुव बड़े क्षत्रिय स्वभाव के हैं, वो जाते अपनी माता के पास और उनको कहते कि हे माँ, आप बताओ भगवान कहाँ होते हैं। तो माता इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने ये सुना था कि भगवान जंगल में होते हैं। कहाँ होते हैं? जंगल में। नहीं, हम बचपन में ही पता रहता है हमें, जंगल में होते भगवान। तो फिर वो ध्रुव चले जाते, वो फेत। और फिर भगवान ने देखा ये छोटा सा बालक मेरी ओर जा रहा है, आ रहा है, मुझे जानना चाहता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो कृष्ण किसको भेज देते हैं? नारद को। वैसे ही है, हम यदि भगवान को जानना चाहते हैं, हृदय में समझना चाहते हैं, साधु संग की कामना करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? साधु भेज देते हैं हमारे लिए। इसलिए तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और चैतन्य महाप्रभु साधुओं में शिरोमणि है। मतलब जितने भी साधु हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ साधु कौन है? चैतन्य महाप्रभु। हाँ, कलियुगे साधु गुरु दुष्कर जानिया, कि कलियुग में साधु गुरु प्राप्त करना बहुत दुष्कर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है। वो खुद साधु बन के आते हैं, खुद गुरु बन के आते हैं, और हमें सिखाते हैं कि भक्तों का संग हमें करना चाहिए, और भक्तों के संग की हमें लालसा रखनी चाहिए। इसलिए जगदानंद पंडित भगवान से, नरोत्तम दास ठाकुर भगवान से
या जितने भी आचार्य हैं भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्णा, हमें कहाँ रखो? भक्तों के संग में रखो। तो भक्तों के संग में रहना इतना इजी नहीं है, कठिन भी है। नहीं कठिन है ना, बहुत कठिन। लेकिन एक चीज हम रखेंगे तो फिर भक्तों के संग में रह सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो कहा करते थे, मठ में या भक्तों के संग में रहने के लिए केवल एक ही योग्यता की आवश्यकता है, और वो क्या है? सहनशीलता। कौन सी, क्या चाहिए हमारे अंदर? हाँ, कभी कभी हम भक्तों के बीच में रहते लेकिन सहन नहीं करते एक दूसरे को, हमें लगता है कि नहीं। हाँ, तो लेकिन हाँ, ये बहुत आवश्यक है भक्तों के संग में रहना। लेकिन कैसे रहना? सहनशीलता को अंगीकार करते हुए। ये इसलिए तो महाप्रभु ने कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदारि। यदि मैंने जीवन का लक्ष्य बनाया है भगवान का सतत कीर्तन करना है, भगवान का सदैव मेरे मन में हमेशा के लिए स्मरण करना है, तो इन गुणों को हमेशा सामने रखना चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज क्या कहते हैं कि कई सारे श्लोक हो सकते हैं, लेकिन ये जो श्लोक है इसको क्या करो? लॉकेट बनाओ। जैसे नरसिंह कवच डालते ना गले में, नरसिंह कवच से भी हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? ये श्लोक का कवच है, वो हमें डाल के रखना चाहिए। हमें ये श्लोक तृणादपि सुनीचेन, ये जब डालेंगे और इसको सामने रखेंगे हमेशा, तो क्या होगा? कभी भी कृष्ण को नहीं भूलेंगे। इसलिए भक्तों के संग में रहने के लिए हमेशा सहनशीलता का भाव रखना चाहिए, विनम्रता का भाव रखना चाहिए, और ये जानना चाहिए कि मेरे अंदर कुछ योग्यता है नहीं। वह भक्ति विनोद ठाकुर जैसे आचार्य कह रहे हैं, हमारा जीवन सदा पापे रत नाहिक पुण्य लेश। हाँ, कि मेरा जीवन इतना पापों से रत है, मैं काम आदि से भरा पड़ा हूँ। हाँ, तो इतना सारा वो वर्णन करते हैं, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं, हमारी क्या स्थिति है? तो इसलिए ये जो भावना है वो हमेशा सामने रखनी चाहिए, और भक्तों के बीच में सहनशीलता का जो गुण है उसको धारण करके रहने का प्रयास करना चाहिए। बल्कि सोचना चाहिए कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। भगवान ने मुझे जितने भक्तों का संग दिया है, इतनी सुविधा दी है, हरि नाम लेने का मौका दिया है, कृष्ण कथा सुनने का मौका दिया है, प्रसाद प्राप्त करने का मौका दिया है, ये मैं योग्य नहीं हूँ, योग्यता से ज्यादा कृष्ण कृपा कर रहे हैं, ऐसी भावना रखनी चाहिए। हाँ, जैसे कोई योग्य नहीं है बहुत ज्यादा सैलरी के लिए, लेकिन फिर भी उसको बहुत ज्यादा सैलरी देते हैं, हाँ, तो उसको कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तो उसी प्रकार से हम योग्य नहीं हैं, लेकिन क्या है? ये हमारे ऊपर अहेतु की कृपा है। कौन सी कृपा है? अहेतु की कृपा। हाँ, ये अहेतु की, बिना हेतु के हमारे ऊपर कृपा हो रही है, और उसको स्वीकार करना चाहिए। जब इसके मूल्य को हम समझते हैं और सहनशीलता और विनम्रता का भाव धारण करके रखते हैं, तो कृष्ण अपने चरणों से हमें कभी भी दूर नहीं रखेंगे, दूर नहीं करेंगे। और हमारी कामना यही है, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज। कि हे कृष्णा, मैं तो बहुत पतित हूँ, हे नंद तनुज कृष्ण, मुझसे अधिक पतित इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन भक्ति में आने के बाद, थोड़ा सा जप तप करने के बाद, हम सोचते मेरे जैसा पूरे मंदिर में शुद्ध भक्त नहीं है, वो हमारी कमी है। हमारी ये भावना दुर्योधन के समान है। हाँ, जब द्रोणाचार्य ने या कृपाचार्य ने उनको कहा था, दुर्योधन और युधिष्ठिर को, कि जाओ हस्तिनापुर में सबसे पापी व्यक्ति कौन है उसको पकड़ के ले आओ। हाँ, युधिष्ठिर ने ढूंढा ढूंढा ढूंढा, ये जब दोनों वापस आ गए, युधिष्ठिर आकर क्या बोलते हैं उनको, कोई सबसे ज्यादा घृणित पापी नीच व्यक्ति है तो वो कौन है? मैं हूँ। और दुर्योधन क्या है, किसी को पकड़ के लेके आ गया। हाँ, मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम हमेशा इस पतित अवस्था को क्या करें, कभी भूले नहीं। भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। इसलिए मुझे कथा याद आती है कि एक भिखारी था जो रास्ते में भीख मांग रहा था। तो जाते जाते कोई व्यक्ति एक कार से जा रहा था,
और उसके पास भीख मांग रहा था, देखा ये हट्टा कट्टा है, तो उसने कहा आपको ले चलता, तुम कुछ काम कर लोगे? उन्होंने कहा काम कर लूँगा मैं, कुछ भी झाड़ू लगाना हो कुछ भी काम कर लूँगा। तो वो जो बड़ा धनवान व्यक्ति उनको ले जाता है और अपने घर में कुछ काम करने के लिए रखता है। उसके पास कपड़े भी नहीं थे, उनको नए कपड़े देता है और वो इतना अच्छी तरह से काम करता है, घर की सारी जिम्मेदारी संभालता है, मैनेजर के रूप में भी काम करता है। तो उनको कहता है तुम तो मेरे ऑफिस में काम कर सकते हो, हाँ आपको एक मैनेजर बना देता हूँ पूरे कंपनी का। तो उसको वहाँ से उठा के मैनेजर का जॉब दिया जाता है और वह मैनेजिंग सारा कार्य करता है। लेकिन जब लंच ब्रेक होता था तो दोपहर को लंच ब्रेक में वो अपने जो छोटा सा घर था कमरा उसमें आता था, आके फिर से वापस चला जाता था। तो अभी वो इतना गंभीरता से सिंसियरली काम कर रहा था कि सबको उससे ईर्ष्या होने लगी। क्या होने लगी? ये भौतिक जगत का स्वभाव है, द्वेष करना और ईर्ष्या करना। तो लेकिन भक्ति में ये ईर्ष्या के लिए कोई स्थान नहीं है। बाकी जितने भी चीजें हैं उनको हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। हाँ, काम कृष्णार्पणे, काम यदि है बहुत, काम वासना या काम है, काम शब्द का तो बड़ा विशद अर्थ है। काम का अर्थ है इच्छा, भौतिक इच्छा, भोग की इच्छा, चाहे वो कुछ भी इच्छा हो। तो काम कृष्णार्पणे, काम को शुद्ध कर सकते हैं, उसको किसको अर्पित कर दो? कृष्ण को। मतलब डिजायर, कामना है कि बहुत मुझे स्वादिष्ट खाना है, चलो ठीक है, लेकिन फिर किसके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ? कृष्ण के लिए बनाओ और उसको हम स्वीकार करें। तो इस प्रकार से जब काम को कृष्ण के प्रति हम अर्पित कर सकते हैं, क्रोध भक्त द्वेषी जने, कि हमारे हृदय में क्रोध है तो किस कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए कैसे कर सकते हैं हम? जो भक्तों से द्वेष करते हैं उनके प्रति क्रोधित हो सकते हैं। जैसे प्रभुपाद उपदेशामृत में उदाहरण देते हैं हनुमान का। हनुमान भी क्रोधित हो गए थे, क्रोध में क्या कर दिया उन्होंने? लंका को जला दिया। तो प्रभुपाद कहते यही है, कहते अर्जुन को क्रोध नहीं आ रहा था, गीता बोली केवल क्या लाने के लिए? क्रोध लाने के लिए, उनसे युद्ध करवाने के लिए। फिर अर्जुन घमासान युद्ध करते हैं। तो क्रोध भक्त द्वेषी जने। और तीसरा क्या है? लोभ साधु संगे हरि कथा। यदि हमारे अंदर बहुत लोभ है, ग्रीड है, लालच है, तो उसको भी कृष्ण की सेवा में लगा सकते हो। और क्या चीज से? लोभ साधु संगे हरि कथा। लोभ रखना है तो क्या किसके लिए रखो? साधुओं का संग करने के लिए, हरि कथा के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से कृष्ण की सेवा में हम लगा सकते हैं। लेकिन जो ईर्ष्या है उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, उसको हृदय से खुद निकाल के त्याग देना होगा। हाँ, तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये जो भावना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, भगवत सेवा की भावना। तो जो वो व्यक्ति था उससे सब उसके ऑफिस के लोग, कंपनी के लोग ईर्ष्या करने लगे, द्वेष करने लगे। तो जैसे ये द्वेष कर रहे थे, कहते कि ये कुछ जरूर दोपहर को लंच के लिए जाता है तो कुछ तो सामान लेके यहाँ से निकलता है, धन वगैरह लेता है और जाके अपने कमरे में क्या करता है? रखता है। ऐसी कानाफूसी या लोगों ने बोला वो जो मालिक था उसको। और फिर ये जिस दिन गया, बल्कि कुछ लोग क्या करते थे, खिड़की से भी देखते थे क्या करता है अंदर। तो उसके पास बड़ा सा अपना सूटकेस था, उसको खोलता था, बंद करता था, तो ऐसे थोड़ा सा दिखाई देता था, बड़ा ट्रंक था जिसमें वो कुछ करता था। तो जैसे ये सब देखा तो इन सब ने मालिक को बोला कि ये जरूर कुछ धन पैसा यहाँ से गायब करके वहाँ रखता है। तो एक दिन सारे वो वर्कर्स आए और मालिक भी आया, और जब ये अंदर गया और कुछ कर रहा था तो दरवाजा उसका बजाया तो उसने वो जब खोला, कहते कि हमें शक है कि तुम क्या करते हो, धन वगैरह निकाल कर यहाँ रखते हो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि कहा कि नहीं, आपको देखना है तो देख सकते हो। तो सब चीजें उसके रूम में चेक की वगैरह, और जो मेन सूटकेस था जिसमें वो दोपहर को आके कुछ करता रहता था, कुछ निकालता था, बंद करता था, तो वो खोला तो उसके अंदर एक गमछा मिला। क्या मिला? गमछा मिला। वो रोज आता था और आके गमछा को देखता था दोपहर को। क्यों देखता था? क्योंकि वो ये याद रखने के लिए कि मैं अपनी स्थिति को ना भूलूं, कि मैं, क्योंकि वो गमछा उसने पहले दिन पहना था जब वो रास्ते में क्या कर रहा था? भिक्षा मांग रहा था। आज वो बड़ा ऑफिसर था,
सब कुछ था, लेकिन फिर भी अपनी स्थिति को नहीं भूल रहा था। तो उसी प्रकार से हमें अपनी स्थिति को भूलना नहीं है। हम उस कृपा के योग्य नहीं है जितनी कृपा भगवान ने हमारे ऊपर की है, और इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और भगवान की कृपा को अपने आंखों में देखना चाहिए, और हमेशा भक्तों के संग में रहते हुए एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे नहीं है कि कोई बड़ा भक्त आ जाए तो उसकी सेवा करना नहीं, भक्त सेवा जो मेरे साथ है मुझे उसकी सेवा करनी है। हाँ, वहां से शुरू करना है मुझे। भगवान ये नहीं देखते कि आप कोई बड़ा भक्त आ रहा है, गुरु आ रहा है, सीनियर डिवोटी आ रहा है, या फिर कोई बड़े बड़े महाराज लोग आ रहे हैं या बड़े बड़े भक्त आ रहे हैं, नहीं। हाँ, भगवान देखते हैं कि आप अपने संग में रहने वाला वो भक्त है मेरा। हाँ, क्योंकि जो कृष्ण कहते एक बार भी हरि नाम लेता है वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो मेरे साथ भक्त है वो भी भगवान को क्या है, बहुत प्रिय है। हाँ, तो हमें एक दूसरे की जब सेवा करते हैं तो भगवान अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं, और यही गौरनीताएं हमें बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो उस समय बंगाल से 2 भक्त जाते हैं उनके पास, और वो जाकर उनको कहते हैं कि हम अभी जगन्नाथपुरी में आपके साथ रहे, रथ यात्रा मनाई, इतना लंबा समय, अभी हम अपने घर वापस जा रहे हैं, तो अभी अगले साल ही वापस हम जगन्नाथपुरी आएंगे, तो तब तक हमारे लिए क्या शिक्षा है। तो वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आपके लिए शिक्षा क्या है, 2 चीजें हैं। अब क्या करो, वैष्णव सेवन और नाम कीर्तन, 2 चीजें आप करो निरंतर। एक है भक्तों की सेवा करते रहो, और दूसरा क्या करते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान इसके द्वारा सुलभ हो जाते हैं जब भक्तों की सेवा हम करते हैं, क्योंकि भक्त भगवान के प्राण है। तो लेकिन भक्तों की सेवा कहाँ से शुरू करनी है, अपने साथ वाले से शुरू करनी है। ऐसे नहीं कि हमें भक्त इंडिया में नजर आते हैं तो उसने सारे भक्त इंडिया में ही है, नहीं, यहाँ सारे भक्त हैं, यहाँ से शुरू करना है भक्त की सेवा, अपने संग में जो भक्त हैं। तब हम देखेंगे वो वातावरण क्या हो गया है, अबू धाबी नहीं वैकुंठ बन जाएगा। क्योंकि वैकुंठ में क्या है, किसी ईर्ष्या का स्थान नहीं है, द्वेष का स्थान नहीं है। वैकुंठ में जहाँ केवल सेवा कर रहे हैं, सारे भक्त एक दूसरे को लेकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। हाँ, इस भावना से क्या रे, मेरे से ये बड़ा सुंदर भक्त है, कृष्ण इससे प्रेम रखते हैं, तो किसी ना किसी प्रकार की, हाँ, क्योंकि सेवा वो धन है जिसके द्वारा हम कृष्ण को खरीद सकते हैं। और मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। मृत्यु ऐसे नहीं कि आपको फोन करके आ जाएगी, नहीं, मृत्यु हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। फिर ये जो धन है उसको हम खो देंगे, सेवा रूपी धन। तो इस सेवा रूपी धन को हमें बढ़ाना चाहिए और करते रहना चाहिए। जब हमारा अंतिम समय आएगा तो कृष्ण कहेंगे, देखो इस भक्त ने जीवन भर की कामना नहीं रखी, निरंतर भक्तों की और मेरी सेवा करता रहा है। तो कई बार व्यक्ति पूछता है कि व्यक्ति मृत्यु के समय शरीर खराब हो जाता है ना, कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते, बूढ़ा हो जाता है शरीर, कफ वात पित्त आदि, गला चौक हो जाता है, कहाँ कृष्ण का नाम ले पाता है व्यक्ति। लेकिन भगवान कहते चाहे वो मेरा नाम नहीं भी ले पाए, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं उसके हृदय में आता और उसको मेरा स्मरण कराता हूँ। ये भगवान वचन देते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, गंभीरता से ये जो सेवा भाव है उसको स्वीकारना होगा। हाँ, इसलिए श्रील प्रभुपाद कि हम सब ऋणी हैं। श्रील प्रभुपाद ने अकेले व्यक्ति ने कितना मेहनत उठाया, नहीं, अकेले व्यक्ति, अभी तो कोई व्यक्ति भारत से इधर उधर जाता है तो उनके लिए सारी सुविधाएं होती है, प्रभुपाद के लिए कोई था, उनके लिए कोई व्यक्ति, बात करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, उनके पास धन नहीं था, रहने के लिए स्थान नहीं था, उनके लिए 70 साल की आयु थी, मतलब एक भिखारी थे एक प्रकार से देखा जाए। लेकिन कृष्ण ने देखा कि ये व्यक्ति सेवा का झंडा लेकर निकाला है बाहर,
हाँ, इसके अंदर इतनी वो लालसा है मेरी सेवा करने की। तो भगवान ने क्या किया, उनकी सेवा की, पूरे विश्व में ये जो हरि नाम को फैलाया और भक्तों को बढ़ाया, मंदिर प्रदान किए, ग्रंथ प्रदान किए। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद की वो बड़ी देन है जिन्होंने हमें ये संग दिया है। क्या दिया है? संग दिया। इसलिए प्रभुपाद ने नाम भी रखा सोसाइटी, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, क्योंकि ये ऐसा संघ है जहाँ भक्तों एकत्रित होते हैं और जिनके संग में आकर हम कृष्ण नाम ले पाते हैं, और उससे ही हमारा जीवन क्या होता है, मृत्यु के समय में कृष्ण का स्मरण कर पाते हैं। तो जीवन में कुछ भी स्थिति में हमें क्यों ना हो, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? कृष्ण है। प्रॉब्लम क्या है, जीवन की समस्या बड़ी लगने लगती है जब हम कृष्ण को अपने साथ नहीं देखते, अनुभव नहीं करते, सोचते कृष्ण जितने हमारे जीवन में छोटे होंगे प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगने लगेगा, और जितना कृष्ण हमारे जीवन में बड़े हो जाएंगे समस्या क्या लगेगी? छोटी लगेगी। तो कृष्ण को बढ़ाने का यही उपाय है जीवन में, साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहे, कि मुझे यही दो चीजें चाहिए, भक्तों का संग चाहिए और दूसरा क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये दो चीजों की कामना करनी चाहिए और ये दो चीजें होंगी तो जगदानंद पंडित उस श्लोक में कहते हैं, संसार जिने तैयार कौन वस्तु ना है, मुझे इस संसार सागर को जीतने के लिए और तीसरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो आप बहुत भाग्यवान हो कि ये चीजें श्रील प्रभुपाद के और भक्तों की कृपा से प्राप्त हो गई है। लेकिन हमें ये हीरा हमारे हाथ में है, साधु संग और कृष्ण नाम का क्या ये हीरा है, लेकिन उसको खीरा समझ के ना क्या नहीं करना है, छोड़ना है, देना। खीरा है ना, खीरा होता है। हाँ, तो आपके हाथ में फिर खीरा रखना है या हीरा रखना है, तो ये हमारे ऊपर है। तो वो स्थिति हम भगवान हमें देते हैं। तो इसलिए किसी भी स्थिति में हमें इन दो चीजों को ग्रहण करते रहना चाहिए। इसलिए हरि नाम लेते रहे प्रतिदिन। जो भी हमने व्रत लिया है, चाहे हम 10 माला करते, 2 माला करते या माला नहीं भी करते तो भी 1 माला शुरू करें, 16 मालाओं का जप करें। हाँ, और ये हरि नाम लेते रहेंगे और 4 नियमों का पालन करते हैं, भक्तों के संग में कथा कीर्तन में भाग लेते हैं, तो हमारा जीवन क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। तो इसलिए आप हो सके जितना अधिक, हाँ, भगवान आपके लिए प्रकट हो गए हैं। गौर निताय प्रभुपाद अमेरिका गए, वहाँ गौर निताय की स्थापना की। पहली बार प्रभुपाद ने ऐसे उनको अल्टर में रखा और प्रभुपाद करताल लेकर ऐसे गाना शुरू कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने एक गीत गाना शुरू किया लोचन दास ठाकुर का, परम करुणा पहु दुई जन। तो उन्होंने इसके पहले शब्द ही बोले परम करुणा, ऐसे बोला, प्रभुपाद रोने लगे। मतलब उनका इतना हृदय भर गया, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। कहते कि ये गौर निताई कितने कृपालु हैं, कहां कहां चले गए हैं, मतलब कहां कौन से देश के कोने कोने में गए हैं जीवों पर अपना कृपा प्रदान करने के लिए। कहते इनसे अधिक करुणामय संसार में कोई नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी जब उनको मिले इलाहाबाद में, तो उनको प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। कि ये रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, आप क्या हो? नमो महावदान्याय, सबसे अधिक आप उदार दयालु हो। हाँ, क्यों उदार है आप? मतलब दयालु है। हाँ, हम दयालु उस पर होते जिससे हमें कुछ करवाना होता है काम। हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु किसी को देखते नहीं है, पात्रा पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान। चैतन्य महाप्रभु नहीं देखते कि कोई योग्य है अयोग्य है। हाँ, जय जहाँ पाया, हाँ, सही करे प्रेमदान। जो भी जहाँ उन्हें मिलता है उसको प्रेमदान करते हैं। तो ऐसे कहते कि आप ये देते हो, क्या देते हो? कृष्ण प्रेम प्रदायते। हाँ, तो कहते कि आप कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हो। हाँ, तो ये चैतन्य महाप्रभु की देन है। और हम बहुत भाग्यशाली है कि जिस समय चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए
जिस समय प्रभुपाद ने आंदोलन स्थापित किया उसी समय हमारा जन्म हुआ है। सोचो, और 100 साल पहले हम जन्म लेते तो अभी किसी कोने में नरक में पड़े रहते हैं, सड़े रहते हैं। और भी 100 साल के बाद कहाँ जन्म लेते तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन अभी सही समय में हम आए हैं। सही समय में हमें क्या मिला है? जन्म मिला है। और उसमें भी चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद, इन सबसे जुड़ने का मौका मिला है। तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है। कभी कभी हम सोचते हो, हाँ, हम सोचते मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, रोते रहते ना अपने जीवन को लेकर। नहीं, हमें सोचना है चैतन्य महाप्रभु मेरे हैं, हाँ, गौरांग महाप्रभु मेरे हैं। इसलिए तो राम कहते हैं ना, या रावण एक बार कह दे कि भगवान, हाँ, राम मेरे हैं, वो अयोध्या में के सिंहासन में रावण को बिठाऊंगा, फिर वनवास में चले जाऊंगा। ऐसा कौन कहते? राम कहते हैं। सोचो, कभी भी हम भगवान को अपना नहीं कहते हैं। हम कहते मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा देश, मेरा धोती, मेरा छत, जो भी है। लेकिन कभी भगवान के लिए हम सोचते हैं कि भगवान क्या है? मेरे हैं। हाँ, सबसे क्लोज, सबसे नजदीक कोई हमारे है, फर्स्ट पर्सन, वो कौन है? कृष्ण है, जो हमारे हृदय में है। नहीं, इसलिए हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं कि हृदय रूपी देश में मैं निवास करता हूँ। हाँ, तो भगवान हम सबके हृदय में है और सबसे क्लोज है, सबसे नजदीक के पर्सन है। हाँ, तो इसलिए अब उनका संग का लाभ हमें उठाना चाहिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु है, जो सारे जीवों पर कृपा करने के लिए आए हैं, और हमें उनकी कृपा का क्या करना है? लाभ उठाना है। और लाभ यही है कि भक्तों के संग में रहकर सहनशीलता को धारण करके, विनम्रता का भाव धारण करके, सेवा भावना को धारण करके क्या करते रहे? हरि नाम अपने मुख से लेते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये हरि नाम हमें अच्छा लगे या ना लगे, फिर भी क्या करते रहना है? इसका जप करते रहना है। एक दिन आएगा ये हरि नाम आप छोड़ना भी चाहेंगे, ये हरि नाम आपको नहीं छोड़ेगा। हाँ, ऐसी स्थिति होगी। लेकिन उसके लिए क्या है? एक कदम हमें उठाना होगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि आप एक कदम मेरी ओर आओ, मैं हजारों कदम आपके ऊपर और डालता हूँ। तो इसलिए यही है कि शुरुआत में हो सकता है कि जप करने का मन नहीं करता, या बहुत काम होता है, दिनचर्या ऐसी है, लेकिन जैसे तैसे हो मुझे क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। और क्योंकि ये सोचना है कि आगे कभी भी मुझे मृत्यु हो सकती है। हाँ, कल का दिन मैंने देखा नहीं है। कौन सा व्यक्ति कह सकता है कि श्योर है कल मैं जीवित रहूंगा? नहीं। लंदन की रानी विक्टोरिया रात को सो रही थी, और उस सुबह के समय में उसकी दासी सेविका उसको जगाने गई, देखा कि वो अपने इतने महल में बड़े बेड में क्या हुई है? मरी हुई प्राप्त हुई थी। हाँ, तो उसने दूसरे दिन का सूर्योदय नहीं देखा। तो हम कैसे कह सकते हैं? इसलिए हमें सोचना चाहिए कि आज मुझे हरि नाम लेना है, आज मुझे सेवा करनी है, आज मुझे कृष्ण कथा सुननी है, आज मुझे भक्तों का संग करना है, आज मुझे पढ़ना है। हाँ, कल आएगा तो कल देखूंगा। आज का काम क्या है? कल करे सो आज, आज करे सो अभी। हाँ, तभी सफलता है। हाँ, तो कल के बारे में नहीं सोचना है, वर्तमान में अभी सोचो, अभी मुझे काम करना है। तो ऐसा करेंगे तो सारे आचार्यों की हमें कृपा मिलेगी, और चैतन्य महाप्रभु देख के आनंदित हो जाएंगे। यहाँ देखो, आप सबकी सेवा से बहुत खुश लग रहे हैं। भगवान गौरनिताय बहुत आनंदित है, और जितना हो सके गौरनिताय को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन। हाँ, गौरनिताय को कहा जाता है कीर्तन प्रेमी गौरनिताय। उसको किससे प्रेम है? कीर्तन से है। तो कीर्तन दो प्रकार का है। एक तो अकेले जप रूपी कीर्तन करते रहो, क्योंकि अलग अलग समय है, और जब सब एक साथ होते तो थोड़ा क्या करो? बैठ के कीर्तन करो सबके साथ, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे कीर्तन के द्वारा ही हमें क्या कर सकते? वो अपने धाम में ले जा सकते हैं। और इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, आप मुझे बुद्धि प्रदान करो हमेशा, और मुझे दृढ़ता दे दो। तो भगवान से जब ये याचना करेंगे तो भगवान सारे गुण हमें क्या करेंगे?
देंगे। हाँ, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। प्रयास प्रयास प्रयास। संसार में धन कमाने के लिए कितना प्रयास करना होता है, तो उसी प्रकार से भक्ति रूपी धन हमें चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? प्रयास, एंडेवर करना होगा, प्रयास करना होगा। और कृष्ण प्रयास को ही देखते हैं, सफल हो या ना हो। यशोदा माता ने कृष्ण को बांधने का क्या किया? प्रयास किया। तो कृष्ण ने कहा अच्छा, इतना पसीना पसीना हो गई, छोटा सा बच्चा है, कहती इसको तो रोज मैं उसका गांठ, लहंगे का गांठ में बांधती हो, आज ये रस्सी नहीं बांध पा रही हो। कहती साहब क्या हो गया इसका, ये कमर इतनी बड़ी कैसे हो गई है? हाँ, तो इसलिए क्या करें? प्रयास करें। और जब आप प्रयास करोगे सिंसियरली, भगवान हमारे मन में बन जाएंगे। हाँ, तो इसलिए ये उपाय है। आप सब भाग्यवान हो। हाँ, गौरनिताय और सारा धाम इधर प्रकट है, मायापुर धाम के। तो पूरा मायापुर धाम ही है, मायापुर धाम से। हाँ, तो इस धाम में रहिए। और धाम वो स्थान है, जैसे आज मैं कह रहा था, जय स्थान है वैष्णवगण, से स्थान वृंदावन। जहाँ भक्त है सारे आप जैसे, वो स्थान वृंदावन है। तो इसलिए ये भावना बनाए रखिए और कंटिन्यू अपना भगवत भजन कीजिए। हाँ? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री राधा माधव के, श्री श्री निताय गौर सुंदर के, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, श्रील प्रभुपाद के, श्रील जयपताका स्वामी महाराज के, निताय गौर प्रेमानंद। सर्वसाक्षी प्रभु की